तराजू और तलवार उखाड़ देगी ये सरकार। बेटी बच पाएगी या पढ़ पाएगी? आप यही बहुत अच्छा विषय आप बता रहे हैं कि बेटी का इस टाइम पर यदि कोई जनरल बेटी यदि कॉलेज में जाती है और उसके ऊपर कोई आरोप कर दे और वो इसका जिम्मेदार कौन, सरकार अपने ऊपर लेगी इसकी जिम्मेदारी? जो हमारे बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में IIT IIM में नीट की परीक्षा की पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों में इतना बहका वातावरण है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस पर गलत आरोप लगाकर उसका कैरियर खराब किया जा सकता है। जो हमारी बहन बेटियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, उनको दूसरी जाति के लड़के प्रपोज करेंगे, वो लड़की मना कर देगी तो उस पर SC ST का GS जो UGC एक्ट 2026 को लगाकर उसका जिंदगी खराब कर दी जाएगी, जिससे ये परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। एयरपोर्ट कहते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ सबके साथ आघात हो रहा है। आपको ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं। ये सिखाता है कि सभी को समानता के साथ रहना चाहिए, जातिवाद को दूर रखना चाहिए, और वही सरकार कहीं ना कहीं एक बिल लेके आई है और जातिवादों को बंटवारा होगा, और हमारे आने वाले जो भविष्य के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए एक कलंक है। वो कॉलेज में पढ़ने से लगेगा। मैडम जी, हमारे बीच में ज्योति जो SDM साहब है पनवल के उपमंडल अधिकारी, वो हमारे बीच में आ चुकी है, और हम अपनी बात पे सबसे पहले मैं अपने प्रधान से कहूंगा अपने सुरेश जी अपनी बात 4 रोटी में से 4 को दे दी जाए और आपको ना दी जाए, तो आपके लिए वो समान कानून कैसे हो सकता है? आप इस चीज का सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है, जो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं उनको ही भय लगने लगेगा पढ़ने पढ़ाने में। ओबीसी वर्ग है और दलित समाज है, क्या आपको लगता है कि पहले उनके साथ हमारी इस बात को मुझे तो सबसे बड़ा डर इस चीज का है कि हमारे कभी मन में ऐसा विचार ही नहीं आया है कि OBC और SC हमसे अलग हैं, बट ऐसा कानून पास करके ये ऐसा विचार हमारे मन में डाल रहे हैं कि हमसे अलग है। हमने कभी ऐसा यही है कि सभी एक्टों को बराबर करना चाहिए, UCC कानून लेना चाहिए, यूनिफॉर्म केवल आना चाहिए, चीज की जरूरत है उसको नहीं लेना, सभी को समान अधिकार देना चाहिए, जब हमारा हिंदुत्व बहुत बलशाली बन पाएगा, बड़ा बलवान बन पाएगा। नहीं तो भारत को विश्व गुरु के सपने जो देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप ये कह रहे थे पहले भी एक्ट सभी को समानता बिल्कुल हटने चाहिए, सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हमें यदि देना है आरक्षण तो हमें आय के वर्ग पर देना चाहिए, इकोनॉमिकल वर्ग पर देना चाहिए, जो भी व्यक्ति को एक्चुअल में जरूरत है उनको यह अधिकार मिलना चाहिए, वो बेशक SC हो या जनरल में हो, और SC OBC जनरल का खत्म कर देना चाहिए, सभी को इक्वलिटी समानता में लेके आना चाहिए। देखिए, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, इस कानून के बाद क्या बेटी बच पाएगी या पढ़ पाएगी? आप यही बहुत अच्छा विषय आप बता रहे हैं कि बेटी का इस टाइम पर यदि कोई जनरल बेटी यदि कॉलेज में जाती है और उसके ऊपर कोई आरोप कर दे और वो इसका जिम्मेदार कौन, सरकार अपने ऊपर लेगी इसकी जिम्मेदारी? हमारे यहाँ ज्ञापन ले लिया है आप सब। साहब शिक्षाविद है, क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के, किस तरीके से खतरा मंडरा रहा है अगर ये कानून पास हो जाता है? जो हमारे बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में IIT IIM में नीट की परीक्षा की पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों में इतना बहका वातावरण है, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उस पर गलत आरोप लगाकर उसका कैरियर खराब किया जा सकता है। जो हमारी बहन बेटियां यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, उनको दूसरी जाति के लड़के प्रपोज करेंगे, वो लड़की मना कर देगी तो उस पर SC ST का GS जो UGC एक्ट 2026 को लगाकर उसका जिंदगी खराब कर दी जाएगी, जिससे ये परिस्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। एयरपोर्ट कहते हैं मोदी सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ सबके साथ आघात हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, समाज में एकता समझता लाई जाए, इससे देश का चौमुखी विकास हो सके। इसी बात को कहते हुए कहता हूँ, मोदी कहती तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो चार। हम कहते हैं तिलक तराजू और तलवार यही बदलेंगी अपनी सरकार, और सरकार ने हमारा वायदा पूरा नहीं किया तो हम सभी लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, जिससे सरकार को पता लगेगा कि शरण जाति क्या होती है, और जब शरण जाति बिखर जाएगी
तो सरकार का बेड़ा खराब हो जाएगा। भाई साहब, सनातन की बात करते, सनातन को कितना खतरा है इस कानून से? सनातन से इतना खतरा है कि ये दो भागों में उठ जाएगा। और जिससे अंग्रेजों के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी ना, और आक्रांतों के साथ लड़ाई लड़ी, ये उससे ही भयंकर होगी, क्योंकि इसमें अपने के बीच में लड़ाई होगी। वो तो दूसरों से दूसरों की लड़ाई थी, ये अपने के बीच में जब खून में लड़ाई होती है तो उसका निष्कर्ष बहुत खराब निकलता है। चुनाव लेने सुरेश जी, आज ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को यूजीसी कानून के विरोध में, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आज समस्त स्वर्ण समाज जो एकत्रित हुआ है, वो हमारे यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को जो काला कानून बनाया गया है, जो स्वर्ण छात्रों के साथ में अन्यायपूर्ण भेदभाव की जो नीति बनवाई गई है, उसके विरोध में समानता का अधिकार सबको है। हर जाति हर वर्ग के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर जाति हर वर्ग के बच्चे को बराबरी का हक है। लेकिन स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ जो भेदभाव की नीति जो बनाई है, उसके विरोध में हुआ है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 है, उसका उल्लंघन करता है। इसमें हमने सारे अनुच्छेद 14, 15, 16 की सीमाओं का अतिक्रमण जो हुआ है यूजीसी बिल के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। शैक्षिक संस्थाओं में जो स्वायत्तता है वो भंग हो रही है, उनको बहाल करने के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ की गई है, जो 100% किसी हालत में बर्दाश्त नहीं है। हम किसी भी जाति विशेष के बच्चों के खिलाफ यहाँ पवित्र मन से एक अध्यापक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे हमारे लिए क्लासों में बराबर होते हैं, लेकिन अगर किसी एक बच्चे के साथ भेदभाव होगा तो वो हमें मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सिटे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है वो सिटे की, जब गवर्नमेंट ने जो उसे डिसाइड किया है, जो डिमांड की गई है, इसके विरोध में गवर्नमेंट अपनी, जब तक गवर्नमेंट अपनी सहमति नहीं देगी इसे हटाने के लिए, तब तक ये नहीं हटेगा। इसलिए गवर्नमेंट से पुरजोर अनुरोध है, जो गवर्नमेंट 100% जो समाज की भलाई के लिए, सभी समाजों के भलाई के लिए काम करने की जिम्मेदारी है, वो सभी समाज के बच्चों की जिम्मेदारी ले और इस कानून को रद्द करें। ज्ञापन के बाद भी अगर सरकार सहमति नहीं देती है तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? 100% ये स्वर्ण समाज उनको मनवा कर रहेगा अपनी बातों को, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि एक बच्चे के साथ उन्हें भी देश में रहने का हक है, वो भी देशभक्त है, देश के लिए जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया मंजूर नहीं किसी। अगर मांगे नहीं मान के आगे लंबा खिंच सकता है आंदोलन? लंबा नहीं, मुझे उम्मीद है कि नहीं खिंचेगा। हमारे ज्यादातर MP MLA जो भी हर हालत में वो पहुंचाया जाएगा सभी के पास में, और निश्चित ही हमें उम्मीद है सरकार इस बात को मानेगी और हमारी बात को पहुंचाएगी। आए हैं सारे जितने भी, जिसको सामान्य कह लो, शरणा के सामान्य कह लो, और हम समाज को एक तरफ मोदी कहते हैं, एक रहोगे तो सेब रहोगे और बटोगे तो कटोगे। आज वही हमें बांटने और काटने पे लगे हुए हैं। तो हमारा यही विरोध है कि हम हिंदुओं को एक रहने दें, सेफ रहने दें। आज वो कहाँ गई वो बात है। हम इसके विरोध में इसलिए आए हैं, और इस कानून को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे, और हम कोई देश की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों को परेशानी हो कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि हम एक लाइन में जितने भी पूरी सभ्यता से पूरी लाइन में चलते आए, किसी न किसी रेहड़ी वाले को, किसी दुकानदार को, किसको तंग किया हो, हम अपना शांतिपूर्वक धरना देंगे। जो ये कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको ये कम आंक रहे हैं। तिलक तराजू और तलवार उखाड़ देगी ये सरकार। ये दोनों तीनों चीजें ये उखाड़ देगी सरकार को, अगर हम बनाना जानते हैं और सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं, और दूसरी सरकारों को बनाना भी जानते हैं। और मैं देखता हूँ कोई भी विपक्ष का लीडर, कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, या और भी जितने केजरीवाल हो, या जितने भी ये हमारे नुमाइंदे हो, चाहे वो दीपक मंगला क्यों ना हो, सबके मुंह में दही जमी हुई है। कोई भी बोल नहीं रहा है। जितने भी पार्षद, जितने भी मंडल कमंडल, सब चुप है। सिर्फ यूं चुप है कि हमको कमजोर समझ रहे हैं। ये तूफान है। सन्नाटे का मतलब होता है तूफान।
ये आने वाले तूफान को मोदी सरकार समझे और जाने।